सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ गए हैं, एंट्री कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो 2/3 गुनी का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमें त्रिभुज बनानी है जिसके भुजाओं की दूरी दे दिया है। आ रहा समझ में ना? तो सपोज कीजिएगा भुजाओं की दूरी क्या क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है और 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। देखिए तीनों दूरी 4, 5, 6। अब हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे, जब हम त्रिभुज बनाएंगे वो त्रिभुज कैसे बनेगा? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, कैसे बनेगा त्रिभुज ये? तो आप कहिएगा विषमबाहु। विषमबाहु का अर्थ क्या होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। क्या कोई भी भुजा आपस में बराबर होगा? नहीं, क्योंकि कोई भी अंक एक जैसा नहीं है। तो जब कोई भी अंक एक जैसा नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का अर्थ क्या होता है कि कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो। तो सुनिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। हम सबसे पहले सपोज कीजिएगा यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर का खींचते हैं रेखा, ठीक ना। देखिए इसमें हम स्केल का काम नहीं करेंगे क्योंकि वो फिगर बहुत ही छोटा बन गया था, ठीक ना। इसलिए इसको हम आपको समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वो मत सोचिए कि हम इंच का काम नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं, आपको आएगा। ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि ये हम 6 सेंटीमीटर का एक खींचे हैं रेखा। अब हमें एक त्रिभुज बनाना है यहाँ पे। तो त्रिभुज आप ऐसे भी बना देंगे, इंच से नाप करके। त्रिभुज आप यहाँ पे भी बना देंगे स्केल से नाप करके, लेकिन उसे त्रिभुज नहीं बनानी है। हम आपको पार्ट 1 के वीडियो में भी समझाए हैं कि जब आप कोड बनाइएगा तो अब चांद के सहायता से नहीं बनाएगा, अब आप कंपास की सहायता से। आप किसके सहायता से पे कोड को बनाएगा? कंपास की सहायता से। तो यहाँ पे जो हम त्रिभुज बनाएंगे ना, यह भी हम कंपास की सहायता से बनाएंगे। तो देखिए हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया 6 सेंटीमीटर, 2 भुजा बच गया 4 और 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक स्केल है, इसमें हम देखेंगे 4 सेंटीमीटर कहाँ है। जहाँ होगा वहाँ पर हम नापेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक ना। 4 सेंटीमीटर नापने के बाद अब इन दोनों में से कोई एक बिंदु को हम रख देंगे। इन दोनों में से कोई एक बिंदु को हम रख देंगे। चलिए हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम चाप काट देंगे, ठीक ना। जहाँ कटेगा तहाँ एक चाप हम काट देंगे। काटने के बाद सपोज कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे कटने के बाद अब बारी आ गई 5 सेंटीमीटर की। तो फिर अब यहाँ से कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे और ज़्यादा, और 5 सेंटीमीटर तक हम माप लेंगे। मापने के बाद फिर यहाँ से काटेंगे तो ये इस पर कटेगा। अभी नहीं कटेगा क्योंकि इसका दूरी ज़्यादा है ना, अभी नहीं कटेगी। तो वो यहाँ पे कटेगा, इसे कटेगा ना, यहाँ पे ये कट जाएगा और जहाँ कटेगा वहाँ पे चिन्हित बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा? चिन्हित। अब जिस बिंदु पर कटेगा उसको इस बिंदु से मिलाएगा और इसको इस बिंदु से। तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। कॉपी पर बनाएगा जैसे जिस तरीके से हम समझा रहे हैं उस तरीके से बनाइए, आपको एग्जैक्ट कॉपी पर बनेगा, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आता होगा यहाँ तक। तो चलिए हम बनाते हैं अपना फिगर। अगर हमें यहाँ से क्या कर देते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं कि एक चाप देंगे 4 सेंटीमीटर के। तो मान यहाँ पर कट गया, यहाँ पर से कट गया और 5 सेंटीमीटर के यहाँ से लिया तो ये यहाँ पे कटा, तो काटा। और तो हम इंच की सहायता से मिलाएंगे, ठीक ना। किसकी सहायता से? इंच। इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। आपके कॉपी में ऐसे फिगर बनेगा। तो क्या बन गया है ना। आप अपने कॉपी पर कंपास के सहायता से बनाइएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि हम अभी बोर्ड पर है ना तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। आप घबराइएगा मत कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको एक पॉइंट समझ नहीं आएगा, नहीं है कि हम है ना। यहाँ तक हो गया। इसका नाम दे दीजिए कोई भी नाम, जैसे मैं एक ए दे दीजिए, इसका बी और इसका सी दे दीजिए। यहाँ तक हुआ। हम कंपास की सहायता से अपने त्रिभुज को बना दिया है। अब बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे दिया है, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। जो ये त्रिभुज दिया है ना, इसमें जो भुजा दिया है उसके भुजा के 2/3 गुनी एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। एक अन्य त्रिभुज इसी त्रिभुज की सहायता से हमें बनानी है जिसका भुजाओं का माप नहीं दिया है, लेकिन इसके भुजाओं के 2/3 गुना दे दिया है। थोड़ा सा हिंट दे दिया है। देखिए हम देखते हैं 2/3 गुना क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2/3 दिया है ना। जब हमने 5/8 दिया था उसको हम ऐड किए थे, लेकिन इसमें ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो अंक सबसे मैक्सिमम होगा, जो अंक सबसे बड़ा होगा उसको हम मानेंगे। यानी सबसे बड़ा अंक 3 है तो हम 3 सेंटीमीटर का क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। आ रहा है समझ में ना।
चलिए बिंदु ए या बिंदु बी से आप खींचिए, तो हम ए से खींचते हैं क्योंकि किताब में भी आपके एनसीईआरटी किताब में भी ए बिंदु से बनाया है, ठीक ना। तो हम ए बिंदु से खींचते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो हम 3 सेंटीमीटर का एक खींचेंगे रेखा। सपोज कीजिए कि 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है, आपको कम आएगा लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया आपको ताकि फिगर थोड़ा बड़ा दिखाई दे, फिर आपको थोड़ा फिगर जो है बड़ा दिखाई दे, इसलिए हम ऐसे कर दिए हैं। आप क्या करेंगे, मान चलिए यहाँ पे हमारा 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका नाम दे दीजिए A1 A2 A3। यहाँ तक हम नाम दे दिए। नाम देने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इसे मर्ज करा देंगे। अरे समझ में, इसको इसे क्या करा देंगे, मैच। अब ये कराने के बाद अब हमें क्या करनी है कि जैसे उस समय हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चाप काटे थे ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम चाप काटे थे, इसमें भी 1 सेंटीमीटर से ऊपर, जैसे मान चलिए इसका दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और एकदम चाप काटेंगे यहाँ से, क्या करेंगे, चाप काटेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम चाप काट देते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम चाप कर दिए। अरे समझ में, यहाँ तक करने के बाद तो हम क्या करेंगे कि अब हमारा अनुपात देखिए 2 भी दिया और 3 भी दिया है, तो 3% तक चाप कर दिए। अब हमें 2% करना है ना, अब इसको हम कम बेसी नहीं करेंगे, अब इसको हम 2 सेंटीमीटर से अब इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से एक और चाप करेंगे, यहाँ ऐसे, ठीक ना, यहाँ से एक ऐसे चाप करेंगे। चलिए हम यहाँ पर कर दिए, आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके दूरी को मापते हैं, कितना है, जितना होगा वहाँ इतना दूरी, और यहाँ से हम एक चाप करते हैं। देखिए ये यहाँ पे आएगा, ठीक ना। इसको और बड़ा करेंगे तब ना मैच करेगा, इसको और बड़ा कर दिए और यहाँ से कर दीजिए, कर गया। अरे समझ पूरा पॉइंट हम कुछ भी नहीं किया है कि थोड़ा सा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन फर्स्ट बना है ना उसी प्रकार दूसरा भी बनेगा। तो इस दूरी को मापिए कितना है और जितना होगा उसको इस बिंदु पर सेड़ा करके A1 से और इसको कट कर दीजिए। कट किया। अब कट करने के बाद क्या करेंगे, अब बिंदु 2 से और इसको मर्ज करा दीजिए। आ रहा समझ में, क्या कीजिए, A2 से और इस बिंदु को कट करते हुए एक रेखा खींचिए ऐसे। देखिए हम कैसे किया है, जहाँ ये दोनों रेखा कट की है ना वहाँ से और A2 से, A2 क्यों नहीं है क्योंकि हम 2 दे दिया है, और A3 तो इसको मर्ज करा ही दिए, A2 हो गया। अब एक बात और आपके दिमाग में रखिएगा, इसका जो दूरी है ना, इसका दूरी आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर अगर 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम बेसी नहीं, ठीक है। तो सब आपको समझ में आता होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अपने कंपास को उठाएंगे, उठाने के बाद अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद जहाँ पे ये कट की है ना, इसे थोड़ा सा आगे हम एक दूरी ले लेंगे, थोड़ा सा आगे, जहाँ ये मश गया उसका हम नाम दे देते हैं A2 डैश। इसका नाम क्या देते हैं, A2 डैश। जब हम A2 डैश नाम देते हैं तो बिंदु A2 डैश से आगे हम एक चाप लेंगे, जैसे मैं यहाँ से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से नहीं है ना, अब इसको यहाँ से लेने के बाद ऐसे कर देंगे, बिंदु B पर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ से एक चाप कर देंगे, ठीक है ना, चाप कर देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको समझ में आए, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, A2 डैश से पर हम इस कंपास को रखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए कहाँ रखे हैं, A2 डैश पर यहाँ से रखेंगे, एक और चाप कटेंगे यहाँ ऐसे। अरे समझ में, चलिए इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, आपको दिखाई दे फ्रेश, ऐसे होगा, ठीक है ना। यहाँ पे करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों दूरी को मापेंगे, कितना है दूरी है, जितना होगा उतना यहाँ पे अब इस बिंदु पर रखेंगे और यहाँ से चाप कर देंगे। ये देखिए एक मिनट होगा यहाँ से, तो जब चाप करेंगे तो ये ऐसे आएगा ना। अब क्या करेंगे, इस अब A2 डैश से हम इंच रखेंगे और जहाँ ये कट किया है ना वहाँ से एक हम, जहाँ ये कट किया है वहाँ से हम खींच देंगे रेखा सीधी ऐसे। ये ध्यान दीजिए हम क्या किया है, A2 डैश ये है, A2 डैश है, यहाँ तक हम रेखा खींचे जिसका नाम भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दिया था आपके, क्वेश्चन तो बन चुका है, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं हम, दिया था फिर इसके समरूप एक त्रिभुज, यानी जो त्रिभुज है उसी के अंदर एक और त्रिभुज बनानी है, उसी के अंदर क्या करना है, एक और त्रिभुज बनानी है जिसका संगत भुजाओं नहीं जाए, लेकिन पहले जो त्रिभुज दे दिया था उसका 2/3 गुना हमें भुजा दे दिया था। उसके अनुसार यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज हमें तैयार हो गया था ABC, पहले से जो न्यू त्रिभुज तैयार हुआ है A2 डैश और P, क्या हुआ है A2 डैश और P। यहाँ ध्यान दीजिए, क्या ये एक त्रिभुज बन गया है, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर है ना,
ये त्रिभुज के अंदर है, तो ये क्या होगा हमारा समरूप। तो यही क्वेश्चन में कह रही है कि इसी के अनुसार हम बनाइए, और उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म होता होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ये जो फिगर है थोड़ा सा हम लेंथ जो है बेसिक नहीं देते, क्योंकि आपको एग्जैक्ट दिखाई दे, क्योंकि अगर किताब में जितना दिया था ना आपको उसके सहायता से हम बनाते तो आपको दिखाई नहीं देता। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जितना भी ये 3 दूरी देगा, 3 सेंटीमीटर, जितना भी ये 3 मान देगा हमारे पास, तो जो सबसे बड़ा अंक होगा ना, जो सबसे बड़ा सेंटीमीटर होगा उसको हम यहाँ पे बेस में लिखते हैं, आधार में, ठीक ना। या आप ध्यान दीजिएगा, उसको हम आधार में लिखते हैं, उसको आधार मानते हैं। अगर यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर का पाई खींचेगा तो फिर आपका फिगर मैक्सिमम नहीं बन पाता है, ठीक ना। ध्यान दीजिए इसके ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, जितना सबसे मैक्सिमम सेंटीमीटर दिया होगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे। आ रहा समझ में। यहाँ तक करने के बाद आपको एक त्रिभुज के अंदर दूसरा त्रिभुज भी बन गया है, और यही कह रहा था कि आप बनाइए कि जैसे भी बना सकते। तो सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। प्रश्न कैसे लिखेंगे आपके स्क्रीन पर शो होता होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। सो हम आज क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाते हैं, आपको समझ में भी आता होगा। 3 में क्या दिया है, 2 और